श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी श्रोताओं को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हे प्रिय भक्तों, आज आप सभी श्रवण करेंगे कार्तिक मास अध्याय 21वें की कथा। और उससे पहले आप सभी श्रवण करेंगे धरती माता की कथा। तो आप सभी से अनुरोध है कि इन कथाओं को भक्ति भाव से पूरा अवश्य सुने तथा कमेंट बॉक्स में धरती माता की जय, कार्तिक महाराज की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए सर्वप्रथम गणेश भगवान को याद करके सुनते हैं धरती माता की कथा। तत्पश्चात सुनेंगे कार्तिक मास महत्यम अध्याय 21वें की कथा। एक माँ थी, उसके एक बेटी एक बेटा, दोनों छोटे छोटे थे। माँ गरीब थी, वह मजदूरी करके अपना गुजारा चलाती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, बेटी शादी के योग्य होने लगी। माँ बूढ़ी हो गई तो माँ ने बेटे से कहा, बेटा तेरी बहन बड़ी हो गई है, अतः तुम्हारे जैसा घर वर देखकर उसकी शादी करना है। ऐसा कहकर माँ तो कुछ दिनों में मर गई। भाई गांव गांव घूमा, लेकिन बहन के योग्य कोई वर नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया। बैठे बैठे उसने सोचा कि मैं ही इससे शादी कर लूं। ऐसा सोचकर वो चुन्नी और सामान लाया। बहन ने कहा, यह क्या सामान क्यों लाया है? भाई बोला, तेरी शादी है। मोहल्ले वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी कर रहा है। बहन ने भाई से पूछा, मेरी शादी किससे कर रहे हो? भाई कुछ नहीं बोला तो बहन समझ गई। उसने एक लोटा लिया, चुन्नी ली और चप्पल पहनकर जंगल में रवाना हुई। गाय के ग्वालों ने पूछा, वन में क्यों जा रही हो? वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर धरती माँ को पुकारने लगी, हे माँ, तू ही मेरी लाज रखना, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। मैं क्या करूँ? मुझ अपनी गोद में ले लो, नहीं तो मैं यहीं पर मर जाऊंगी। धरती माँ फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुंडी, चप्पल रख दिए और वह धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ भाई वन में आ गया और ग्वाला से पूछा कि उसकी बहन किस तरफ गई है। ग्वालों ने कहा कि तेरी बहन उधर गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ दौड़ा तो बहन धरती माँ के अंदर समा रही थी। थोड़े बाल ही बाहर दिख रहे थे। उसने बहन के बाल मुट्ठी में पकड़कर और रोने लगा, बहन तू सद के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ के वचन निभाने के लिए मेरा जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार आया। इस पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाल बाहर थे वो दूब हो गए। इसलिए जो भी कहानी को कहता है और लोटा, चप्पल, चुन्नी, एक बर्तन में हरे मूंग, एक लड्डू कुंवारी कन्या को देगी, उसकी धरती माता सुखी और संपन्न रखेंगी। तो प्रेम से बोलिए धरती माता की जय। कार्तिक मास महत्यम आगे की कथा। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, कृपया करके अन्नकूट तथा गोवर्धन का महत्तम कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि कार्तिक सुदी एकम को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट होता है। इस दिन पृथ्वी पर गोबर को गोवर्धन बनाकर उसका पूजन करें, फिर अन्नकूट बनाएं। पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फिर स्वयं भोजन करें। गौ तथा वृषभ का पूजन करें। दिन के तीसरे भाग में मार्गपालिका बांधें। इस दिन जमाई का पूजन भी होता है। पृथु पूछने लगे कि हे नारद जी, सर्वप्रथम यह पूजन किसने किया था, यह आप मुझे बताइए। तब नारद जी बोले कि समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई थी, तब वे विष्णु से ब्याह गई थी। इससे आनंदित होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति की। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वरदान मांगो। यह सुनकर समुद्र ने कहा कि हे भगवान,
आप लक्ष्मी जी सहित मेरे यहाँ निवास करोगे। तब विष्णु भगवान ने कहा कि ऐसा ही होगा। उसी दिन से दामाद का पूजन आरंभ हो गया है। जो कार्तिक वदी सुदी एकम को दामाद का पूजन करता है वह सभी पापों से छूट जाता है। तो यह थे आज के अध्याय की कथा।